और अब खबरें फटाफट अंदाज में। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई, जहां सीएम अशोक गहलोत ने दोनों सीटों के लिए रणनीति बनाई और चर्चा की। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के बीजेपी सांसदों के कामकाज का फीडबैक लिया। इस बैठक में सांसदों के परफॉर्मेंस पर भी चर्चा हुई, तो साथ ही कोरोना काल में सांसदों के योगदान की समीक्षा की गई। बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल हुए। पूनिया के साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून और महंगाई पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बने गतिरोध के चलते मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। लोकसभा में हंगामे के चलते लोकसभा स्पीकर बिरला सख्त नाराज हुए। उन्होंने कहा कि देश की जनता मुझसे सवाल पूछती है कि संसद क्यों नहीं चल रहा। पेगासस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार तक के लिए टली। सीजेआई ने कहा, अगर मामले में सच्चाई है तो मामला बेहद गंभीर है। सीजेआई ने पूछा, आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट के तहत मामला क्यों नहीं दर्ज कराया। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ओलंपिक को लेकर। कांस्य के लिए भारत ब्रिटेन में महामुकाबला जारी है। भारत ब्रिटेन में कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। मुकाबला मैच 3-3 से इस वक्त बराबर हो चुका है। भारत ब्रिटेन 3-3 से बराबरी पर है। तो अब से कुछ ही समय पहले जहां भारत आगे चल रहा था, वहीं इस कांटे की टक्कर में अब भारत और ब्रिटेन दोनों बराबरी पर आ गए हैं और 3-3 से इस वक्त मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। पूरे देश की निगाहें इस वक्त भारतीय महिला हॉकी टीम पर टिकी हुई हैं। और टोक्यो से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे, ओलंपिक में महिला हॉकी टीम इस वक्त 3-3 की बराबरी पर चल रही है। ब्रिटेन से इस वक्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ब्रिटेन ने भी तीसरा गोल दाग दिया है और इसी गोल के साथ ही भारत ब्रिटेन इस वक्त बराबरी पर चल रहे हैं। दोनों 3-3 पर बने हुए हैं। जी हमें बहुत खुशी हो रही है। भारत एक गोल से आगे चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी गोल मिले और भारत जीते। बहुत अच्छा प्रदर्शन है हमारी टीम इंडिया का और आप देख ही रहे हैं, जैसे सेकंड क्वार्टर में इन्होंने रिकवरी की है, उसी तरह आगे भी 2 क्वार्टर बाकी हैं, उसमें भी हमारी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और ज्यादा से ज्यादा गोल करके हमारी टीम ग्रेट ब्रिटेन को हराएगी। वैसे तो खुशी का माहौल है, सभी यही चाह रहे हैं कि भाई मेडल आए और डर भी है थोड़ा कि हार ना जाए। तो क्या चाहेंगे? हम तो यही दुआ करेंगे कि भाई जीत जाए। ऊपर नीचे हो रही है, यही है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं और वो क्या पूरा देश ही कर रहा है, ताकि ये तो सेमीफाइनल में ही हो जाना चाहिए था, ताकि ये नौबत ही नहीं आती। अगर ये मेडल लेके इसमें तो विजयी होकर आए और मेडल लेके आए, देश का नाम रोशन करे और स्टेट का नाम रोशन करे। तो ये कांटे की टक्कर इस वक्त भारत ब्रिटेन के बीच, जहां अभी तक भारत आगे चल रहा था, बढ़त बनाए हुए था, उसके बाद ब्रिटेन ने एक और गोल दाग दिया है, जिसके बाद जो मुकाबला है वो बराबरी पर आकर टिक चुका है। दोनों टीमों ने 3-3 गोल दागे हैं और बेहद रोमांचक ये मैच आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उत्साहित होकर इस वक्त भारतीय हॉकी महिला टीम पर नजर बनाए हुए हैं और पूरे देश को आज ये उम्मीद है कि महिला हॉकी टीम पदक लेकर आएगी। पेगासस मुद्दे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई सबूत पेश नहीं किया, एक भी सबूत नहीं दिया। कांग्रेस सदन को बाधित करना चाहती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की, योगी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश के भारत के ग्रोथ इंजन का पावर हाउस बन सकता है, ये विश्वास हाल के वर्षों में बना।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र पर कोरोना वैक्सीन के वितरण में भेदभाव के आरोप लगाए। भारतीय युवा कांग्रेस ने तेल की बढ़ती कीमतों और पेगासस जासूसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लेकिन पीएम मोदी रोजगार के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते। कर्मचारी अधिकारी संगठनों की मांगों पर सुनवाई के लिए समिति गठित हो गई है। रिटायर आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी। ये समिति वेतन विसंगति, वेतन सुधार, प्रमोशन सहित कर्मचारी संगठनों की अन्य मांगों का विश्लेषण और परीक्षण करेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने करीब 1.5 साल से लंबित चल रहे 12 जिलों के जिला परिषद और पंचायती समितियों से 6 जिलों में चुनाव का ऐलान कर दिया, जिसके तहत भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में चुनाव के कार्यक्रम तय किए गए। प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में वल्लभनगर धरियावद में जीत को लेकर पार्टी का मंथन हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बैठक में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया, पार्टी का कैसे प्रचार होगा उसकी रणनीति भी तैयार की गई। उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया। गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मेवाड़ वागड़ की दोनों सीटों पर महामुकाबला जोरदार होगा। वहीं मंत्री प्रताप खाचरियावास ने राम मंदिर के चंदे और भगवान राम पर कटारिया की टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाले चंदे के नाम पर हेराफेरी कर रहे हैं। सीएम गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जमीनी धरातल पर उतारने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना हो या फिर पालनहार योजना, 33 जिलों में 21 जिलों की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही और उन्हें A+ ग्रेड मिला है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में नागौर पहले स्थान पर रहा, जबकि चूरू का प्रदर्शन औसत है। सफाई कर्मचारियों को लेकर जयपुर ग्रेटर नगर निगम के रवैये से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है। आयोग के सदस्य अंजना पवार ने ग्रेटर निगम की बैठक में सफाई कर्मचारियों के लंबित कई मामलों पर सवाल उठाए। ग्रेटर निगम की बैठक में अंजना पवार ने व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इन्होंने जल्द रिव्यू करने की भी बात कही। रोडवेज कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। रोडवेज कर्मचारियों का पिछले 2 महीने का बकाया वेतन और पेंशन अगले सप्ताह तक मिल सकता है। जयपुर शहर के बढ़ते दायरे के साथ दोनों निगम की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी हैं, लेकिन निगम को दूसरे महकमे से करोड़ों का बकाया नहीं मिला है। बाड़मेर में मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगाने को लेकर लापरवाही सामने आई। बीते 5 साल से जिला अस्पताल में आधुनिक उपकरण नहीं होने के कारण मोतियाबिंद के महज 409 ऑपरेशन किए गए। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि दहिया ने 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में रूस के पहलवान को मात दी। रवि दहिया को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि रवि कुमार दहिया एक शानदार पहलवान है। सीएम गहलोत ने भी रवि दहिया को ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में रजत पदक जीतने के लिए बधाई। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान दीपक पूनिया का सपना टूट गया। दीपक पूनिया को पुरुष फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। कोरोना फ्री स्टेट की ओर वडोदरा लगातार चौथे दिन किसी की मौत नहीं। 24 घंटे में महज 40 नए मामले, एक्टिव केस करीब 200 के पास। राजसमंद जिले की कुआरिया ग्राम पंचायत ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया है। पंचायत के 100% ग्रामीण टीका लगवा चुके हैं। चूरू में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हाईवे से 844 कार्टन अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिले के बरडिया गांव में एक युवक ने पारिवारिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। करौली में सुरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत उदासी का बाग में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। करीब 15 लोग घायल हो गए।
कोटपुतली के सरून थाना इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई। घटना में एक शख्स के पैर में गोली लगी, जिसका इलाज जारी है। झालावाड़ जिले में पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर मध्य प्रदेश इंदौर लाई जा रही अवैध शराब पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने शराब से भरा ट्रक जब्त कर लिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के भिवाड़ी थाना पुलिस ने बंधक बनाकर मारपीट कर वीडियो वायरल करने के तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया। बूंदी के पीस नहर में 2 युवकों के तैरते हुए शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को बाहर निकालने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। बाड़मेर में एक विवाहिता ने अपने घर में बने पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला जांच शुरू कर दी। चूरू में 16 नाबालिग लड़की को उसी के चाचा ने किडनैप कर 5 लाख में सौदा किया और फिर चीन के लोगों के साथ मिलकर नाबालिग से गैंगरेप भी किया। कोटा में चोरों ने एक सुने पड़े मकान पर धावा बोला और मकान का ताला तोड़कर घर में रखे 20,000 कैश और करीब 70,000 से ज्यादा के जेवरात लेकर फरार हो गए। जोधपुर में सीबी ने एक महिला पटवारी को 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। माइनिंग में नाम बदलने की एवज में पटवारी ने 2 लाख की रिश्वत ली थी। सीकर में भी सीबी ने बड़ी कार्रवाई की और एक साथ 3 लोगों को घूस लेते गिरफ्तार किया। सीबी ने रुलियाणी पंचायत के सरपंच, वीडियो और वरिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया। दौसा पुलिस ने तेल टैंकरों के लूट गिरोह पर शिकंजा कसा और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 8 लोगों पर पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। धौलपुर की कंचनपुर पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जो कि किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पोखरण के दूधिया गांव में एक खेत में पानी के टांके में कूदकर एक युवक और नाबालिग किशोरी ने आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बूंदी जिले में पुलिस ने एक युवक पर फायरिंग कर घायल करने के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में नशे के खिलाफ जोधपुर नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक कार से 48 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। बाड़मेर जिले के गुड़ा मनाली इलाके के थाना क्षेत्र में रामजी का गोल में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मेडिकल और हॉस्पिटल में पेट्रोल से आग लगाकर जमकर तोड़फोड़ की। हमले में 2 युवकों को चोट आई है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर के चुंडावाड़ा गांव में युवक की हत्या के बाद पीड़ित परिजनों ने मुआवजे के लिए हंगामा किया। 4 लाख रुपए का मुआवजा तय होने के बाद राजी हुए। बारा शहर में बारिश के दौरान फैली अव्यवस्थाओं को लेकर भाजपा पार्षदों ने प्रदर्शन किया। नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर बांसवाड़ा में बीजेपी के कई पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। चूरू के सुजानगढ़ में नगर परिषद के आयुक्त सोहन लाल ने सीवरेज योजना के एक्सीएन अशोक कुमार जहांगीर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पूर्व मंत्री व सपोटरा विधायक रमेश मीणा गुरुवार को करौली के सपोटरा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बारिश के कारण जलभराव एवं आपदा प्रबंधन के कार्यों का जायजा लिया। चूरू में राज्य सरकार के निर्देश पर बाल अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक ने टीम सहित बालिका आश्रय गृह का निरीक्षण किया। जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल सर्किट हाउस गुरुवार को धौलपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। कोटा में टीम जीवनदाता के भुवनेश गुप्ता ने 93वीं बार एसडीपी डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबम और हॉकी राजस्थान के प्रेसिडेंट अरुण कुमार सारस्वत उदयपुर दौरे के बाद चित्तौड़गढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने हॉकी के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसके तहत मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। कोटा बैराज की समानांतर पुलिया से कोचिंग छात्रों के कूदने की सूचना पर पुलिस और नगर निगम का रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा और छात्र की तलाश शुरू कर दी। बारा दौरे पर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा।
अलवर में बीजेपी जिला ओबीसी प्रकोष्ठ ने किया पौधारोपण। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत जोधपुर दौरे पर रहे। वैभव गहलोत ने इस दौरान ओंका कराम कच्छावा के निधन पर उनके निवास स्थान पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आगाज हुआ, जिसके बाद एक बार फिर कॉलेजों में रौनक दिखाई दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार राजसमंद जिले में भी ट्रैफिक पार्क बनाने की कवायद शुरू हो गई। चौमू में नगरपालिका प्रशासन द्वारा लोकार्पण पट्टिका को हटाने को लेकर अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर बीजेपी पार्षद और श्री श्याम नगर विकास समिति के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से उनके कार्यालय में मुलाकात की। जिला प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बारिश से प्रभावित गांवों और ओवरफ्लो बांधों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा एक दिवसीय धौलपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बसेड़ी में स्थित कार्यालय पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कोटा के खेड़ा रसूलपुर में चंद्रोली नदी के तट पर 6 फीट लंबा मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसका रेस्क्यू किया। बूंदी जिले में मकान गिरने से 7 लोगों की मौत होने से पीड़ित परिवार को सांत्वना देने प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने मृतक आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।